नंबर्स हमारा ये टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने जोड़ना और घटाना सीख लिया था, और गुणा के भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमें अभी करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि गुणा कैसे की जाती है ना, एक क्वेश्चन भी मैंने उसका करा दिया था। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं रिवीजन के लिए, आप लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं कहूं 4/5 गुणा 15/16, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें, सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4/5 गुणा 15/16, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। करिए। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा है परिमेय संख्याओं का पर संक्रियाएं, और उसमें हमारा जो उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है गुणा का, है ना, कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे गुणा करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है 4/5 और एक है 15/16। उनकी आपको गुणा करके आंसर बताना है। ओके, तो मोहित का आंसर आ गया है, मनीष का आंसर आ गया है, भारत का आंसर आ गया, मेहताब का आंसर आ गया। 3/4 इन लोगों का आंसर आया है। बाकी लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। 4/5 गुणा 15/16। 3/4। ओके, रितिका का आंसर आया है 3/4। रौनिक का आंसर आया है 3/4। सुमित का आंसर आया है 3/4। बाकी लोग बताइए। तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, उस चीज का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। परीक्षित 15/20। परीक्षित उसको और थोड़ा सरल करो भिन्न। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, जब हम दो भिन्नों की गुणा करते हैं, जब हम, सॉरी भिन्न कह रहा हूं, वैसे भिन्न भी हैं ये, जब हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं तो हम किसी भी अंश से, किसी भी हर को, किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हैं, अगर वो कट रहे हैं तो। अगर वो कट रहे हैं तो तभी काट सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। अगर नहीं कट रहे तो नहीं काटेंगे। काटने से मतलब ये है कि भाग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर देखूं, ये 4 और ये 16 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। इसी तरीके से ये 5 और ये 15 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो यहां से क्या बचा? 1/1 गुणा 3/4। एक की 3 में गुणा करोगे तो 3 आएगा, और फिर एक की 4 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। यही मेरा आंसर आया, 3/4। किसी को कोई डाउट इसमें? सर फिर से एक बार समझा दोगे? बता दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। देखो, हमेशा याद रखना, अगर मैं लिख रहा हूं 4/5 गुणा 15 क्या था यहाँ पर, 12 था क्या? 15/16 था, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था। मैं क्या कह रहा हूं, जब आप गुणा करते हो, सॉरी, जब आप गुणा करते हो किसकी? परिमेय संख्याओं की। एक परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है, इनकी आप आपस में गुणा कर रहे हो, तो आप ऊपर से नीचे किसी भी संख्या को आपस में काट सकते हो, अगर वो कट रही है। ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या, या नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या आप काट सकते हो अगर वो कट रही है। जैसे ये 4 और ये 16 किसके पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े में आते हैं दोनों। ये 4 और ये 16
किसके पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं 4 से इन दोनों को काट दूंगा। ठीक है, कैसे काटूंगा? 4 एकम 4 और 4 चौक 16। यहां तक किसी को कोई डाउट? बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ यहां तक? मैंने 4 और 16 को ध्यान से देखा, और ये 4 और 16 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 4 से 4 कट गया एक बार, और 16 कट गया 4 बार। इसी तरीके से ये 5 और ये 15, इसी तरीके से ये 5 और ये 15 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। ये 5 और ये 15 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 से कट जाएंगे ये, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15। यहां से क्या बचा? 1/1 गुणा 3/4। 1 की गुणा 3 में कर दो तो 3 आया, और 1 की गुणा 4 में कर दो तो 4 आया। और यही मेरा आंसर। बताइए, बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? एक और क्वेश्चन करें। इस तरीके से हम गुणा करते हैं परिमेय संख्याओं की। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं लिख रहा हूं 1/5 गुणा 20/21। ठीक है, हेलो गौरव, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? 1/5 गुणा 20/21। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। सभी लोग 4/21, ओके, सबको सॉल्व करना है। 4/21, वेरी गुड। 4/21, यस। तो कैसे आया 4/21? विक्रम कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। विक्रम कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। आपका आंसर 4/21 कैसे आया? हाँ जी, दिखाइए कॉपी। एक मिनट, विक्रम कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है। ठीक है, रितिका, आप दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे किया आपने सॉल्व? हाँ परीक्षित, इनके बाद आप दिखा देना। रितिका, ब्लर आ रही है वीडियो। ठीक है, कोई बात नहीं। परीक्षित, दिखाइए आप। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो 1/5 गुणा 20/21, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो, ठीक है, आप फोटो भेज देना, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये 5 और ये 20 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 और 20। तो 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20। कोई डाउट यहां तक? तो ये यहां पर बन गया 1/1 गुणा 4/21। 1 की 4 में गुणा करोगे तो 4 आएगा,
1 की 21 में गुणा करोगे तो 21 आएगा, और यही मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 15/13 गुणा 1/5, इसका आंसर बताइए। 15/13 गुणा 1/5। हाँ जी, करिए सभी लोग। 3/13, ओके। ओके, ओके, गुड। हाँ जी विक्रम कश्यप जी, अब तो दिखा दो अपनी कॉपी। आप आंसर दे रहे हो तो मुझे देखना है आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दो, ये 5 और ये 15 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 एकम 5, 5×3 = 15। तो ये बन गया 3/13 गुणा 1/1। 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 आएगा, 13 की 1 में गुणा करोगे तो 13 आएगा। यही हमारा आंसर। तो अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? बताइए, पोल में करें क्वेश्चंस फिर? पोल में करें, ठीक है। फिर से समझा दो। फिर से समझाऊं? देखो मैंने क्या किया, 15/13 गुणा 1/3 था। मैंने बताया था कि जब हम गुणा करते हैं तो किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हैं अगर वो कट रहा है। तो ये जो 3 और 15 है दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। तो ये हुआ 3 एकम 3, 3×5 = 15। दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं ना, 3 और 15। तो ये 1 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो ये बचा 5/13 गुणा 1/1। 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आएगा, और 13 की 1 में गुणा करोगे तो 13 आएगा। यही मेरा आंसर हुआ, 5/13। ठीक है, अब आया समझ में? अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। 4/5 गुणा 5/7। पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं। सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। जैसे पिछली क्लास में भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी पोल के क्वेश्चंस की, तो पिछली क्लास की लिस्ट मैं अभी दिखा दूंगा, मैंने आपको ग्रुप में भी भेजी थी। तो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते उनका नाम रेड कलर में होता है, और वो लिस्ट आपके ग्रुप में भी शेयर की जाती है, आपके स्कूल में भी शेयर की जाती है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। और स्टूडेंट ऑफ द वीक बनने का मौका है सबके पास। पिछले वीक रितिका थी स्टूडेंट ऑफ द वीक। इस बार देखते हैं कौन आगे निकलता है। करीब सर हाँ जी बोलिए। सर मैंने पिछली वाली आपकी क्लास में ली थी, 8:30 वाली ली थी। ओके, तो उसमें तो सारे पोल में आंसर दिए थे मैंने। ओके, तो
अब भी आएगा सर नाम? जब आपने क्लास ही नहीं ली थी मेरी तो आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है। सर इनमें बैच अलग अलग हो जाता है। देखो, नाम उनका आता है जो क्लास में आए। जैसे आप क्लास में आए तो सर लास्ट आपका, 15 मिनट आए थे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप क्लास में आए तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास आ जाती है कि इस बच्चे ने क्लास अटेंड की, चाहे वो 1 सेकंड के लिए की हो। ठीक है। उन सबके नाम आते हैं लिस्ट में। अब जिसने पोल के आंसर किए हैं या तो वो ग्रीन में होगा या फिर वो व्हाइट में होगा, जिसने आंसर नहीं किए वो रेड में होगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर आपने क्लास ही अटेंड नहीं की तो आपकी अटेंडेंस नहीं आई होगी मेरे पास, तो आपका नाम ही नहीं आएगा उसमें। ठीक, चलिए। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। पोल में आंसर करना है सभी को। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी करिए। हाँ जी। आखिरी 10 सेकंड है, जो 3 लोग बच गए हैं उनके लिए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। तो देखो, आप लोग यहां से साफ देख सकते हो कि ये 5 और ये 5 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, है ना। ये 5 और ये 5 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गए। तो यहां से क्या बचा? 4/1 गुणा 1/7। 4 की 1 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, और 1 की 7 में गुणा करोगे तो 7 आएगा। तो मेरा आंसर यहां पर क्या आया? 4/7, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4/7। बताओ, आया समझ में? आसान था। चलो तो ये लिस्ट है, ये आप लोग देख सकते हो। तो सुमित, मनीष, रितिका। रितिका इस बार भी मतलब पूरी फॉर्म में है, आगे ही चल रही है। आरती, आरती भी इस बार भी मतलब पिछले हफ्ते भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। और मोहित। ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर किए थे। बाकी जो व्हाइट में है इनका 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं। और जो रेड में है, जैसे साहिल, विक्रम, कुलदीप, आशीष सैनी, रामवीर सैनी, और ये विलेजर हैं कोई। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग ऐसे थे जो क्लास में तो आए लेकिन आंसर एक भी नहीं किया, इसलिए रेड कलर में है। ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने आपको आपके ग्रुप में भी भेजी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ग्रीन कलर में वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर किए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब अगला टॉपिक हमारा है डिवीजन यानी भाग, यानी परिमेय संख्याओं को हम कैसे भाग करते हैं। तो सर देखिए, आप हाँ जी बोलिए। सर ये व्युत्क्रम की सहायता से बताया था आपने। हाँ, वही है, वही है। तो इसको करने के लिए आपको आना चाहिए व्युत्क्रम निकालना। तो सबसे पहले व्युत्क्रम की बात करते हैं।
सभी को आता है व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल? व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होता है? जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, यानी उल्टा कर दो। ठीक है, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। जैसे मैंने कहा 4, तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं? 4/1। ये बताओ, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, मुझे बताना है 4 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो मैंने 4 को 4/1 लिख लिया, तो व्युत्क्रम क्या होगा? 1 ऊपर गया और 4 नीचे आया, यानी उल्टा कर देना। ठीक है, उल्टा कर देना। तो 1 ऊपर गया और ये 4 नीचे आया, तो 4 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/4। ठीक है, 4 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/4, यानी अंश को हर मैंने बनाया। 4 मेरा अंश था तो उसको हर बना दिया, और 1 मेरा हर था तो उसको अंश बना दिया। ठीक है, यानी उल्टा कर देना। अगर मैं कहूं 6/5 का व्युत्क्रम, अगर मैं कहूं 6/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, पलटा मारना, बिल्कुल। जैसे वो मारता है ना पलटी पलटी, टाइगर श्रॉफ की जो मूवी है वो, उसमें वाकई कुछ तो करता नहीं, बस अल्टी पल्टी ही तो मारता है वो, है ना। यहां से वहां कूदना, पैर ऊपर सर नीचे, तो ये टाइगर श्रॉफ है मैथ का एक तरीके से। कौन? व्युत्क्रम। ये जो व्युत्क्रम है ये क्या है? टाइगर श्रॉफ है मैथ का। तो ये क्या करता है? पलट जाता है। 5 तो ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, यानी 5/6। समझ में आया व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? हाँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से याद रख सकते हो। किसी को कोई डाउट व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल में तो पूछ लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो, अगर किसी को कोई डाउट है व्युत्क्रम में तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। देखिए, जब हम बात करेंगे ना परिमेय संख्याओं को, तो व्युत्क्रम की जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 16 को भाग करना है 2/7 से। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग करेंगे। ये मैंने आपको बताए हुए हैं हालांकि, फिर भी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 16 को भाग करना है 2/7 से। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले स्टेप 1, ये देखो मेरी पहली संख्या है, क्योंकि ये पहले लिखी है इसलिए ये पहली संख्या हो गई। ये दूसरे नंबर पर लिखी है इसलिए ये दूसरी संख्या हो। क्या आपको इस चीज में कोई डाउट है कि मैंने इसको पहली संख्या क्यों लिखा और इसको दूसरी संख्या क्यों लिखा? क्योंकि ये पहले लिखी है इसलिए मैंने इसको पहली संख्या लिख दिया, ये दूसरे नंबर पर लिखी है इसलिए मैंने इसको दूसरी संख्या लिख दिया। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, 56, यस 56 सही आंसर है इसका। स्टेप 1 क्या है? पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। ये स्टेप्स ध्यान से आपको समझने हैं। जैसी है वैसी रहने दो, मतलब 16 है ना पहली संख्या, तो 16 को सीधा 16 ही लिख दो, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, स्टेप 2, हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपको। जो पहले लिखी हुई है उसको पहली संख्या मानो, जो बाद में लिखी है उसको दूसरी संख्या मानो। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। ठीक है,
16 को मत नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ा हमने, जैसा है वैसा लिख दिया। उसके बाद स्टेप 2 कहता है कि भाग की जगह गुणा लगा दो। मतलब ये भाग लिखा है ना, इसकी जगह गुणा लिख दो। ये जो भाग लिखा है इसकी जगह गुणा लिख दो। ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या कहता है, जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम करो। जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। मतलब इसको पलट दो। जो मेरी दूसरी संख्या है, हर सवाल में यही करना है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, हर सवाल में यही काम करना। ठीक है। तो जो दूसरी संख्या है उसको पलट देना है। तो 7 नीचे है तो वो ऊपर चला गया, 2 ऊपर है तो वो नीचे आ गया। अब तो ये आसान हो गया, 16 गुणा 7/2। ठीक है। पहले मैंने क्या करा, 16 को जैसा है वैसा रखा, भाग की जगह गुणा लगाया, और दूसरी संख्या को पलट दिया। जो नीचे था उसको ऊपर भेज दिया, जो ऊपर था उसको नीचे लेकर आ गया। तो ये बन गया 7/2। 7 नीचे था तो ऊपर चला गया, और 2 ऊपर था तो वो नीचे आ गया। 16 गुणा 7/2 क्या होगा? 1 मिनट, 16 की जगह पर 6 नहीं, मैंने अच्छा आपने कर दिया होगा। ओके ठीक है, ठीक है। 16 गुणा 7/2। ओके। मैं 16 को 16/1 लिख लेता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं 16 को 16/1 लिख सकता हूं? बताओ। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये 16 और ये 2 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। ये 16 और ये 2 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो ये क्या बन गया, 8/1 गुणा 7/1। 8 की 7 में गुणा करोगे तो 56 आएगा, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो ये सिर्फ क्या लिख दिया मैंने, 56। यही मेरा आंसर। आया समझ में? बताओ, आया समझ में कैसे भाग करना है? भाग करने के लिए भी आपको गुणा की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, व्युत्क्रम आपको दूसरी वाली संख्या का करना है, पहली जैसी है वैसी रहने देनी है, और भाग की जगह गुणा लगा देना है, और उसके बाद सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, 56। ओके चलो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से। 15 भाग 3/4। सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सभी लोग, सभी लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी करो सभी लोग। हाँ जी, 20। ओके, बाकी लोग? हाँ जी, ओके। ओके, सबका आंसर 20 आ रहा है। मैं कॉपी चेक कर लूं? जिनका हो गया है वो हैंड रेस कर लो। जिनका हो गया है ये क्वेश्चन वो हैंड रेस कर लो। सिर्फ 8 लोगों ने हैंड रेस किया है, बाकी लोगों का नहीं हुआ क्या? गगन,
गगन नाम से जो स्टूडेंट है, कॉपी दिखाइए। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ कॉपी दिखाइए तो आप लोग रिस्पॉन्स कर दिया करो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप कह दिया करो सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कह दिया करो सर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, गगन अपनी कॉपी दिखा रहे हैं। ओके गगन, वेरी गुड, सही है आपका आंसर, गुड। ठीक है, अगर लाइट नहीं आ रही है तो कह दो सर लाइट नहीं आ रही। अगर कहीं बाहर हो तो कह दो सर मैं बाहर हूँ। मतलब मुझे जो है ना बता दिया करो कि सर ये रीजन है इसलिए मैं कॉपी नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ मतलब आपका कोई रीजन है तो इसलिए आप कॉपी नहीं दिखा पा रहे। ठीक है, योगेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए कॉपी कैसे सॉल्व किया। योगेश कुमार। हाँ जी योगेश कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी मैंने कहा कि आप रिस्पॉन्स कर दिया करो। सर लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात। ओके, तो सुमित। सुमित। सर हाँ जी सुमित, दिखाओ कॉपी। ओके वेरी गुड, गुड। ओके गौरव, कोई बात नहीं, ठीक है सुमित, वेरी गुड। ठीक है, सुमित के बाद मोहित। मोहित नाथ। मोहित नाथ। हाँ मोहित। सर मैं छत पे हूँ, छत पे सर अंधेरा है सर, मैं ठीक है, ठीक नीचे। है, ओके ओके, कोशिश करो यार कॉपी पर सॉल्व कर लो क्वेश्चन तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, किरण। परीक्षित, आपका आपका एक बार नंबर आ चुका है ना, तो बाकी लोगों का भी नंबर आने दीजिए। किरण। किरण नाम से जो सॉरी, हाँ किरण ही है आपका नाम शायद। हाँ किरण बताइए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? ठीक है, तो देखो वही काम करेंगे हम जो अभी तक करते आए हैं। मैंने कहा था स्टेप 1, जो पहली संख्या है जैसी है वैसी लिख दो, 15 को 15 लिख दो। स्टेप 2, भाग की जगह गुणा लगा दो। स्टेप 3, इसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम से मतलब है जो नीचे है वो ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे आया। यानी 4 नीचे था तो वो ऊपर गया, 3 ऊपर था तो वो नीचे आया, 4/3। तो ये क्या बन गया? 15 गुणा 4/3। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 15 और ये 3 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये क्या बचा? 5 गुणा 4, और 5 चौक कितने होते हैं? 20। आया समझ में सभी को? जल्दी बताइए, सभी लोगों को ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। पक्की पक्की बात है, सबको समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। -35 को भाग करना है 7/4 से। सबको अपनी कॉपी में करना है भाई, ये मतलब अच्छी बात नहीं है कॉपी में अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, है ना। कॉपी में सॉल्व किया करो क्वेश्चन। करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका? ओके, मेहताब का आंसर आया -20। मेहताब हालांकि ट्रेन में है तो उन्होंने, मेहताब आपने कॉपी में सॉल्व किया है क्या? वैसे पॉसिबल है क्या ट्रेन में? मेहताब, कोई बात नहीं, वो सर को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मतलब यार ये डेडिकेशन ही है
कि एक स्टूडेंट जो ट्रेन में है ना, ये अंदर से आती है, ये चीज खुद से आती है कि एक स्टूडेंट ट्रेन में बैठा हुआ है, वो तब भी क्लास कर रहा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर में बैठे हुए हैं तब भी क्लास नहीं करते। तो ये जो चीज है ना, अंदर से खुद से आती है ना। जैसे कुछ बच्चे छत पर बैठे हुए हैं तब भी क्लास कर रहे हैं, लाइट नहीं आ रही तब भी क्लास कर रहे हैं। तो यार मैं इस चीज के लिए आप सभी लोगों को ना, एक तरीके से, मैं हिंदी का वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। हाँ, मेहताब ट्रेन में है और ट्रेन में बैठने के बावजूद वो क्लास भी कर रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी कर रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है, सच्ची। तो ये डेडिकेशन मतलब हर किसी में नहीं होती जो आप सब लोगों में है, और ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन हो, जिन्होंने कुछ मन में सोच के रखा हो कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये चीज पानी है। बहुत आगे जाते हैं ये लोग। वेरी गुड मेहताब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलो। तो आप सब लोगों के लिए ये चीज मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग के अंदर है डेडिकेशन, तभी आप यहाँ पर हैं और आप आगे भी जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा आप लोगों को के लिए अप्रिसिएशन था मेरी तरफ से। तो मैं दोबारा वही चीज कहूंगा कि पहली संख्या जैसी है उसको वैसा ही रहने दो। -35 को -35 रहने दो, इसका कुछ नहीं करना हमें, इसका हमें कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसा रहने दो। उसके बाद ये जो भाग है इसकी जगह गुणा लगा दो, और इसके बाद जो ये 7/4 है इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी ये ऊपर चला जाएगा 4 और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, 4/7। तो यहां से क्या आया, ये -35 गुणा 4/7। अब आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि ये 35 और 7 दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं, तो 7 एकम 7 हुआ, 7×5 = 35 हुआ, तो ये बचा -5 गुणा 4, और -5 की गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा, -20, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस आता है, और 5 की गुणा 4 में करने पर 20। तो हमारा आंसर क्या है, -। बताइए, कोई डाउट किसी को, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े, पोल में क्वेश्चंस करें, पक्का? डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं, पक्की बात है? ठीक है। 85 को भाग करना है 17/16 से, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, करिए, पोल में आंसर करना है। यस, करिए। ओके, तो सभी को पोल में आंसर करना है। जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास के बाद आपका एक रिजल्ट बनता है पोल का, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अगले दिन। जैसे आज की क्लास का मैं रिजल्ट आपके साथ कल शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, और मैं क्लास में भी उन लोगों के नाम लेता हूं जो क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर करना, और वो भी पोल में। ठीक है, करिए। और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं उनका नाम रेड लिस्ट में चला जाता है। तो इसीलिए सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, सभी लोग।
हम्म, सर हाँ जी, सर मेरा भारत आपकी आवाज कट के आ रही है। चला गया तो सर मुझसे एक सवाल सर गलत हो गया। आपकी आवाज, हाँ दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हो? सर मेरा चला गया इसमें गलत, मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया। कोई बात नहीं यार, इतनी टेंशन नहीं लेनी। गलत, एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा मनीष, आपका कैमरा ऑन है? हाँ, देखो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर गलत भी हो गया है तो। मेन चीज ये है कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो गलती से आपने गलत आंसर कर दिया है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जितनी गलतियां करनी है आपको यहीं कर लो, एग्जाम में आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि वहीं से आपके नंबर डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप गलतियां कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आप गलती करोगे ऐसी छोटी छोटी तो आपके नंबर कट जाएंगे। हाँ जी, अभी भी, चलिए, लास्ट 10 सेकंड, 2-3 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना था, 85 जैसा है उसको वैसा रखना था, ठीक है। 85 जैसा लिखा है उसको वैसा ही हमें रखना था, तो 85 को मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा। इस भाग की जगह गुणा आया, 17/16 को मैंने पलट दिया तो ये 16/17 बन गया। क्यों पलटा? क्योंकि मुझे व्युत्क्रम करना होता है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। अब ये 17 और 85 किसके पहाड़े में आते हैं? 17 के पहाड़े में, तो 17 एकम 17, 17×5 85। तो यहां से ये क्या आया, 5×16, ठीक है। 5×16 कितना हो गया? 80। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन बी, 80, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? बी, 80। ओके, चलो इस क्वेश्चन को करिए। 8/9 को भाग करना है 64/81 से, करिए। वही करना है जो करते आए हो, कुछ अलग मत सोचना इसमें, ठीक है। पहली संख्या जैसी है वैसी लिख दो, भाग की जगह गुणा, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ओके, करिए। सर क्या? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 8/9 को भाग करो 64/81 से। हम्म, दोबारा ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले एक बार देख लेना कि आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो या नहीं, ठीक है। अपने आंसर को एक बार चेक कर लिया करो। ओके, तो 4 में से 3 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। 6 में से 5 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। सभी को आंसर करना है पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं इस टाइम, सभी को। सर कर दिया। ओके, सर मेरा गलती से आंसर गलत हो सर गया। मेरा हाँ तो गलती से गलत हो गया। मैं वही तो कह रहा था, मुझे पता था, इसलिए मैं कह रहा था कि एक बार चेक कर लेना। अब गलत हो गया तो अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये चेंज नहीं होगा। सर मेरा सही है। ओके,
सभी लोग करेंगे आंसर? अभी भी 4-5 लोगों का आंसर आना बाकी है। हाँ जी, आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो वही काम जो करते आए हैं, पहली संख्या जैसी है वैसी, यानी 8/9 जैसा है वैसा लिख दो, भाग की जगह गुणा, और ये जो संख्या है इसका व्युत्क्रम, यानी 81 ऊपर और 64 नीचे, यानी 81/64। अब आप देख सकते हो ये 81 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं? 9 के पहाड़े में। तो 9 एकम 9, 9 निम 81। इसी तरीके से ये 8 और 64 किसके पहाड़े में आते हैं? 8 के पहाड़े में। 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। तो ये बच गया 1/1 गुणा 9/8। 1 की 9 में गुणा करोगे तो 9 आएगा, 1 की 8 में गुणा करोगे तो 8 आएगा। तो आंसर आया 9/8, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आया समझ में सभी को? सभी को समझ आ गया है कैसे करना है सॉल्व? अगला सवाल करते हैं। -19/27 -19/27 को भाग करना है 57/81 से। करिए। दोबारा मैं कहूंगा, आंसर करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ठीक है, करिए। ओके सुमित, खाना खाते खाते क्लास कर रहे हो क्या? यस कोई सर। बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप दो काम एक साथ करोगे तो एक काम बिगड़ जाता है, इसीलिए एक टाइम पे एक काम करना चाहिए। इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आप सब्जी का मजा ले रहे थे। हम्म, करिए। स्टूडेंट ऑफ द वीक बनने का आपके पास एक आज तो, सर 20 सेकंड रुको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आज की क्लास थी और एक और क्लास आने वाली है, तो इन 3 क्लासों में जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहेगा उसका नाम मैं बताऊंगा अगले हफ्ते के मंगलवार। ठीक है, और पिछले हफ्ते का तो आपको पता ही है, रितिका की, उन्होंने 9 में से 8 क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे, तो सबसे आगे वो थी। देखते हैं इस हफ्ते कौन आगे निकलता है। रितिका ही इस हफ्ते भी आगे रहती है, तो देखते हैं। ध्यान से करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। सर इसका आंसर तो -3/3 आ रहा है, इसमें आंसर तो नहीं है पोल में कौन सा भी ऐसा। तो -3/3 को सॉल्व करो ना। तो 3/3 का मतलब क्या होता है? 3 को 3 से भाग करना। उसको थोड़ा और आगे सॉल्व करो, मिलेगा आपको सर आंसर। -1 होगा। हम्म,
अच्छा, 8 में से सिर्फ 3 लोगों का आंसर सही है। ये मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा अलग था नहीं, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने गलत कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ गलती किया आपने। हम्म 4 लोग और बचे हैं भाई, जल्दी करें। सर कर दिया। ओके, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डिसाइड करने वाला है कि कौन स्टूडेंट ऑफ द वीक बनने में आगे रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को काफी लोगों ने गलत किया। तो जिन्होंने सही किया है उनके चांसेस अब बढ़ गए। चलो आखिरी 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में मतलब इतना कुछ अलग नहीं था, वही काम हमें करना था जो हम अभी तक कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है -19/27, इसको तो ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। भाग की जगह गुणा आया, और इसका व्युत्क्रम यानी 81 नीचे है तो वो ऊपर आया, 57 ऊपर है तो वो नीचे आया, यानी ये बन गया 81/57। तो यहां से अब हम देख सकते हैं कि 27 और 81 27 से कट सकता है ये। ठीक है, 27 से कम 27 होता है और 27 या 81 होता है। इसी तरीके से 19 और 57 19 के पहाड़े में आते हैं, तो 19 से कम 19 हुआ, 19 या 57। तो ये क्या बन गया, -1/1 गुणा 3/3। और ये 3 और 3 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 एकम 3 3 एकम 3। तो ये क्या बच गया, -1/1 गुणा 1/1। -1 की 1 में गुणा करोगे तो -1 आएगा, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, और ये बेसिकली है क्या, -1 ही है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी -1। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी -1। ठीक है, आया सबको समझ में? गलती आई सभी को समझ में अपनी, कहाँ गलती किया आपने बताइए जल्दी से। सर चैट बॉक्स ऑन नहीं है। अच्छा सॉरी सर, हाँ अब बताइए, सबको समझ आया? ओके ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पर एंड होता है। इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। तो होमवर्क आप लिख लीजिए, होमवर्क में आप कुछ क्वेश्चन करना। तो आपका जो होमवर्क है उसमें ये क्वेश्चंस आपको करने हैं सभी को। -1/9 को भाग करना है 1/3 से। ठीक है, -2/15 को भाग करना है -4/30 से। थर्ड क्वेश्चन, 2/15 को भाग करना है 4/30 से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, -2/15 को भाग करना है 4/30 से। और लास्ट क्वेश्चन, 2/15 को भाग करना है -4/30। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट हैं वो अपने डाउट पूछ सकते हैं।